कि भाई आप ही लोग के मुद्दे पर, हाँ। आप ही लोग के मुद्दे पर मैं उनसे अलग हुआ हूँ कि जनता का जब विकास नहीं होगा, आपको माननीय बनाया गया, विधायक बनाया गया, तो आपके जब आपके द्वारा काम नहीं किया जाएगा तो मैं जनता के साथ हूँ, आपके साथ नहीं हूँ। माननीय विधायक के द्वारा अपने विधानसभा में सवाल नहीं किया गया हो कि मेरे ब्लॉक की स्थिति है, मेरा हॉस्पिटल की स्थिति है, मेरे क्षेत्र की स्थिति है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा का स्थिति ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है, तो विधायक किस काम का? 10 साल विधायक रहने के बाद संदेश एक मिसाल कायम करनी चाहिए थी, जो संदेश अब मिसाल कायम नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है। आप मानते हैं इस बात को? भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, शिक्षा की व्यवस्था खराब है, तो ये जनता दरबार किस लिए लगता है? क्योंकि आप जब साथ जनता दरबार एक दिखावा है और लोगों को छलने के लिए हो रहा है ये कि हम जनता दरबार कर रहे हैं। संदेश के विधानसभा का गांव अज्ञाव में नहीं पड़ता है, ये संदेश के अलग है, सहार अलग अज्ञाव ब्लॉक है और अज्ञाव विधानसभा में पड़ता है। जनता दरबार तो संदेश में लगना चाहिए, जनता दरबार उद्वंत प्रखंड में लगना चाहिए, जनता दरबार कोइलवर प्रखंड में लगना चाहिए कि अपने घर पर सबको बुलाइएगा। जनता दरबार नहीं है, ये दिखावा है और एक छलावा है। कमलेश यादव जात की राजनीति करते हैं या जमात की? मैं जमात की राजनीति करता हूँ। तो शिक्षा सुधरेगी? निश्चित। स्वास्थ्य सुधरेगी? निश्चित। नहरों की व्यवस्था सुधरेगी? मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, साल भर के अंदर मैं सुधारने का काम करूंगा। 5 साल तो बहुत होता है। देखिए, हम बाहुबली नहीं हैं, हम एक जनता के सेवक हैं और जनता का भाई हैं, बेटा हैं, और मैं जनता का सेवक बन के रहने का काम करूंगा। राजनीति के सिकंदर में कोई यूं ही तकदीर का मुकद्दर नहीं बन जाता है और उन यादव से अलग होकर कोई यूं ही नहीं मुकेश यादव बन जाता है। जो मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका 192 संदेश विधानसभा लगता है। 2025 से पीछे की अगर हम बात करें, जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि संदेश विधानसभा 1957 में इसका गठन हुआ था, पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़ी गई थी विधानसभा की। जब से विधानसभा के चुनाव हुए हैं तब से इनका नाम जोरों पर चलता है। और इनके साथ जो बगल मेरे साथ बैठे हुए हैं वो इस पंचायत के मुखिया भूपेंद्र यादव जी हैं। दोनों भाई हैं और जिस तरीके से चुनावी उठापटक जो होते हैं काफी करीब से इन्होंने देखा है, क्योंकि 2020 के चुनाव में अगर किसी का चेहरा फ्रंट पर आकर बैटिंग कर रहा था तो उस समय मुकेश यादव सबसे सामने बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे साथ, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जो इस वक्त समय चल रहा है, ईद का त्योहार चल रहा है, छठ आने वाली है, ऊपर से रामनवमी भी है, वैसे में सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पहले मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ईद की सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ भोजपुर वासियों को और खासकर संदेश विधानसभा के आम आवाम को, और आगे चैती छठ और रामनवमी की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। सभी लोगों को मैं अपने तरफ से शुभकामना देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे कठिन सवाल आपके जीवन का, कि ऐसी क्या विषम परिस्थितियां बनी इस संदेश विधानसभा में, जहां पर 2020 के चुनाव में फ्रंट पर जो शख्स बैटिंग करते थे, आज उन्हें खुद 2025 के विधानसभा चुनाव में इस चुनावी दंगल में उतरना पड़ रहा है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि संदेश विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जो मतदाता मालिक हैं जी, उन लोगों ने हमारे कहने पर या हमारे जाने पर उन लोगों ने अपार बहुमत से अगले चुनाव में प्रत्याशी को, हमारे प्रत्याशी माननीय विधायक को जिताने का काम किया था जी। लेकिन हमने भी कुछ वादा किया था उन लोगों के बीच में जी। उस वादा किया था, उस वादा को माननीय विधायक के द्वारा जब मैंने उस वादा को रखने का काम किया कि आप तो माननीय विधायक अरुण यादव जो नहीं थे, फरार थे, लेकिन उनकी पत्नी किरण देवी थी, तो उनको लेकर जाकर हर गांव में, हर इलाकों में जाकर वहां पर वोट मांगने का काम किया और उन लोगों से मैंने वादा किया, जो हम लोगों ने वादा किया था, उस वादा को जब मैं इनके पास ले जाने का काम किया कि हम लोगों ने चुनाव के विगत समय में वादा किया है, उस वादा को हम लोग को पूरा करना हमारा धर्म है। ये वादा 2020 के चुनाव में, 20 की बात कर रहे हैं हम, 20 की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने सीधे शब्दों में बोला कि विधायक मैं हूं
और मैं जानता हूं कि जनता कैसे वोट देती है, और आप इसमें इंटरफेयर करने का काम नहीं करें। तो मैं बताना चाहता हूं कि वोट मांगने के समय में मैं वादा करने गया था, आप तो गए नहीं थे। तो इस वादा को जब आप पूरा नहीं करेंगे, तो आप जब जनता के लिए ही वादा किया था मैंने, और जनता की बात नहीं रहेगी, तो मैं आपके साथ क्यों रहूंगा? मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। ये जवाब जब उन्होंने आपके सामने रखा तो लगा कि मेरे साथ जो ये व्यवहारें हो रही हैं और जो छलावा यहाँ के विधानसभा की जनता के साथ हो रहा, क्योंकि उस वक्त हमने भी देखा था आपको जब चुनावी मैदान में, जब हम फील्ड पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, कवर कर रहे थे, तो आप सामने थे। तो जनता से वो कौन कौन से वादे थे जो मुकेश यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में किए थे? देखिए, पहला वादा हम लोग का था कि बड़े बड़े काम यहाँ थे, जैसे नदी में पुल बांधकर, छलका बांधकर और पानी को खेतों में ले जाना जी। वो वादा पहले था। जैसे जोगटा में बनाना था जी। उधर असनी में बनाना था जी। और एक दो वादे थे, कुशडिहरा में बनाना था जी। इसके बाद जितना ट्यूबवेल बंद ट्यूबवेल है, उसको चालू करने के लिए हम लोगों ने वादा किया था। ये जो सरकारी ट्यूबवेल, हाँ, जो सरकारी ट्यूबवेल है उसको चालू कराने के लिए हम लोगों ने वादा किया था। असली जैतपुर लाइन में 12 ट्यूबवेल बंद पड़ा है, जिससे पानी अंतिम छोर पर नहीं पहुंचता है नहर से। उस ट्यूबवेल को चालू करने के लिए हम लोगों ने वादा किया था। इसके बाद जो रोड खराब है, जैसे आप देखे होंगे कुंजल टोला से आपका जाता है अलीपुर तक ये रोड, इसके बाद आपका रघुनीपुर से जाता है तापा डिहरी होते हुए चल जाता है, संदेश 4 लेन तक मिलता है जो स्टेट हाईवे है। इसके बाद आपका भगवानपुर पुल से लेकर आपका जाता है ये डिहरा होते हुए बिछिया होते हुए चल जाता है रोड। इसके बाद दलेलगंज वाला रोड है, माने अनेकों रोड जो दलेलगंज होते हुए संदेश की तरफ जाता है, एक इधर से कट के जाता है जो पौड़ा रामपुर होते हुए सीधे आपका अखगांव तक जाता है। इसके बाद अनेकों रोड हैं, जैसे आपका असनी तरफ रोड है, छोटे छोटे रोड हैं जो कि आज भी वहां के लोग कीचड़ में रह रहे हैं। आज भी लोग को बरसात हो जाए तो घर से निकलना मुश्किल है। इस तरह के हम लोगों ने रोड के लिए वादा किया था कि पहले साल में हम लोग इसको बनाने का काम करेंगे, लेकिन एक भी वादा पूरा होते देख नहीं नजर आ रहा है। नहर की हालात देखिए, ब्लॉक की हालात देखिए। ब्लॉक की हालात है कि हमारे जितने भी परिमार्जन के लोग, गार्जियन, अभिभावक, नौजवान साथी आवासीय जाति के लग जाते हैं, दौड़े दौड़े चल रहे हैं, मारे चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उस मुद्दे पर भी आएंगे जो भ्रष्टाचार व्याप्त है अंचल में। लेकिन 2 वादे मुख्यतः जो किसान आधारित क्षेत्र है संदेश विधानसभा, जिस पर देखिए संदेश किसान कृषि प्रधान इलाका है हमारा, और वहां पर पानी की सुविधा नहीं रहने के चलते वहां की स्थिति बिल्कुल खराब है। किसान की हालत खराब है, वहां फसल नहीं हो रहा है, और ट्यूबवेल की स्थिति ठीक नहीं। जहां पानी की व्यवस्था ट्यूबवेल बन जाता है वो भी नहीं है। पीने की पानी के लिए चापाकल सूख जाता है वहां इलाके में। उस इलाके में आप जानते होंगे चापाकल सूख जाता है, वहां पर चापाकल नहीं लगाया जा रहा है। तपिश के दिनों में, तपिश के दिनों, वही गर्मी का दिन आ गया, देखिए चापाकल सब सूख जाएंगे, त्राहिमाम हो जाएगा। अब आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो लोग क्या बोलते हैं कि मान लीजिए जो आपसे उन्होंने अपनी समस्याओं को बताया था, तो उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि अब मेरी समस्याएं आप विधायक जी तक क्यों नहीं पहुंचा? निश्चित पूछते हैं हमसे सवाल लोग करते हैं, हम जाते हैं तो मैंने जवाब भी दिया है। हम सब लोग को जवाब शालीनता के साथ मैंने बताने का काम करता हूँ कि भाई आप ही लोग के मुद्दे पर मैं उनसे अलग हुआ हूँ कि जनता का जब विकास नहीं होगा, आपको माननीय बनाया गया, विधायक बनाया गया, तो जब आपके द्वारा काम नहीं किया जाएगा तो मैं जनता के साथ हूँ, आपके साथ नहीं हूँ। यानी कि जनता के प्रेम ने भाई के प्रेम को, निश्चित मैं जनता से प्रेम करता हूं, और जनता के प्रेम चलते आपसे हम प्रेम नहीं रख रहा हूं। हमने जनता से वादा किया है और जनता के साथ मैं खड़ा हूं। चलिए, बहुत अच्छी बात। 2,50,000 लगभग यहाँ पर वोटर है, और 1,30,000 लगभग पुरुष और 1,10,000 लगभग महिलाएं हैं। यादव बहुल क्षेत्र है यहाँ पर। तो लगता है कि यहाँ के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य से अछूते हैं। ये सवाल आपका बहुत अच्छा है जी। इसलिए अच्छा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली जी, पानी जी, ये मुख्य मुद्दे हैं जी, जिस पर ये देश चलता है, मेरा संदेश चलता है जी, सारा लोग चलते हैं जी। आपका मुद्दा है स्वास्थ्य। आप मेरा रेफरल अस्पताल संदेश में है जी। रेफरल अस्पताल संदेश में आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहां की हालात क्या है, वहां किस हालात में वहां के रेफरल अस्पताल है। इतना बड़ा रेफरल अस्पताल है, फिर भी वहां पर कुछ काम नहीं हुआ है। वहां देखिए चूता है, पानी चूता है, लेकिन विधायक को तो जाना कोई आज तक मैं दावे के साथ कहता हूं
मैं दावे के साथ कहता हूं, वहां ग्रामीणों से पूछ लीजिए या वहां कोई किसी से पूछिए कि रेफरल अस्पताल का कभी भी उन्होंने क्या औचक निरीक्षण किया, कभी उन्होंने देखने का काम किया कि हमारे संदेश की जनता किस हालात में रहती है। ये बड़ा सवाल जनता के बीच में निश्चित छोड़े जा रहे हैं। जनता के सवाल हम छोड़े जा रहे हैं, जनता के बाद हम कह रहे हैं कि उन्होंने किसी उनसे जवाब लीजिए, पूछिए कि आपने रेफरल अस्पताल कभी औचक निरीक्षण किया। आपने 10 साल रहा, 5 साल आप रहे, 5 साल आपकी पत्नी भी रही, लेकिन 10 साल के कार्यकाल में रेफरल अस्पताल को आपने देखने कर गया? कितने रूम है उसमें ये बता दे हमको, किधर उनका ओटी है ये बता दे हमको, किधर डॉक्टर लोग बैठते हैं ये बता दे हमको। आपका वीडियो देखने के बाद वो चले जाएंगे निरीक्षण करने को। देखिए यही तो है कि जब मैं बोलूंगा तो जाएंगे, इसलिए जवाब देना है। तो इसे हो सकता है कि आप उनसे जवाब लेने जाएंगे तो जवाब देने के लिए वो जाएंगे, हो सकता है, इससे हमें कोई परहेज नहीं है। तो मानते हैं कि मुकेश यादव उनका एक आईना बनकर समाज का जो भी चीजें हैं वो दिखाने का काम करते थे उनको। देखिए, हम जब तक साथ रहे हम रहे, उनको सही रास्ते पर चलाने के लिए मैंने प्रयास किया लेकिन वो सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं हुए तो मैं जनता के साथ चला गया। जनता हमारे सही रास्ता पर चलती है, हम जनता के साथ हैं। 2-2.5 लाख समथिंग वोटरों में 25,000 युवा बेरोजगार हैं लगभग, जहां तक मुझे आंकड़े मालूम है इस 192 विधानसभा क्षेत्र में। इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? देखिए, उसका जिम्मेवार तो माननीय विधायक ही होंगे, हम किसको मानेंगे? बेरोजगारी की समस्या है आपने एक बार भी हमारे माननीय के द्वारा विधानसभा में 5 साल में कोई सवाल किया गया, कोई खड़ा होकर सदन में बोला गया कि हमारे क्षेत्र की समस्याएं ये हैं, चाहे हमारे युवा बेरोजगार हो, चाहे हमारा ट्यूबवेल बनाना हो, या नहर में पानी नहीं आ रहा है, या बांध बनाना हो, या हमारे प्रखंड कार्यालय, आपको मैं महत्वपूर्ण बातें बताने का काम कर रहा हूं कि आप संदेश में जाएंगे, आप उसका फोटो खींच के डालिए। संदेश ब्लॉक आज भी दूसरे विभाग, कृषि विभाग में चलता है, निश्चित रूप से उस पर घास जम गया है। हमने 3 दिन पहले 4 दिन पहले गया था देखने के लिए, और पहले भी जाता था, लेकिन देखा कि उस पर घास जमा हुआ है, बड़े बड़े घास जमे हुए हैं। लेकिन जिस नाम से संदेश है ये दुख की बात है कि जिस नाम से संदेश है, उस संदेश विधानसभा का संदेश का ब्लॉक पर घास जमा हो, और एक भी माननीय विधायक के द्वारा अपने विधानसभा में सवाल नहीं किया गया हो कि मेरे ब्लॉक की स्थिति ये है, मेरा हॉस्पिटल की स्थिति है, मेरे क्षेत्र की स्थिति ये है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, शिक्षा का स्थिति ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है, तो विधायक किस काम का? जब आप सदन में बात नहीं रख सकते, विधायक इसीलिए बनाते हैं लोग, इस सदन में हमारी आवाज गूंजे, हमारी विधानसभा की आवाज गूंजे। और संदेश तो संदेश देता है, जिसका नाम ही है संदेश, वो संदेश नहीं देगा, वैसे विधायक एक दिन भी रहना उचित नहीं है। यानी कि 10 साल विधायक रहने के बाद संदेश एक मिसाल कायम करनी चाहिए थी, जो संदेश अब मिसाल कायम नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है। आप मानते हैं इस बात को? भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो मैं बहुत कुछ जानता हूं। आप देख लीजिए, जितनी सड़कें बन रही है हमारी 6 महीने में टूट जा रही है। क्या ये विधायक की दायित्व तो नहीं है कि उस सड़क की निरीक्षण करें? सड़क किस स्थिति में बन रहा है, कितना डला रहा है सामान उसमें, क्या हो रहा है, ये दायित्व बनता है। आप पहले ऐसे नेता मिले, और खास करके महागठबंधन के आरजेडी की पार्टी से, जो ये बोल रहे हैं, लेकिन लोग तो है नीतीश कुमार को ब्लेम कर देते हैं। यानी कि आप मानते हैं कि जो क्षेत्रीय विधायक है उनकी जिम्मेवारी, उनका दायित्व बनता है। माननीय नीतीश कुमार जी हो या माननीय हमारे नेता तेजस्वी जी हो, ये ऊपर लेवल के लोग हैं। हमारे ग्राउंड लेवल पर जो काम हो रहा है, जो ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है, चाहे हमारी सरकार हो या किसी की सरकार हो, लेकिन मेरा दायित्व बनता है स्थानीय विधायक को वहां पर देखना, जांच करना, उसको परखना, यदि काम सही नहीं है तो उस पर कार्रवाई कराने के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित करना या सूचित करना कि ये काम अमुक जगह पर अच्छा नहीं हो रहा है, इसको आप देखें, इसको चेक कीजिए, इसको जांच कराइए। लेकिन एक भी सवाल, एक भी कंप्लेन हमारे विधानसभा से कहीं गया हो, RWD ऑफिस हो या अन्य विभाग हो, देख लीजिएगा। तो अब हम आते हैं, जिसको आप करीब से देखते हैं, जिसको यहाँ की जनता करीब से देखती है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, शिक्षा की व्यवस्था खराब है, तो ये जनता दरबार किस लिए लगता है? क्योंकि आप जब साथ, जनता दरबार एक दिखावा है और लोगों को छलने के लिए हो रहा है ये हम जनता दरबार कर रहे हैं। जनता दरबार संदेश के विधानसभा का गांव अज्ञाव में नहीं पड़ता है, ये संदेश के अलग है, सहार अलग अज्ञाव ब्लॉक है और अज्ञाव विधानसभा में पड़ता है। जनता दरबार तो संदेश में लगना चाहिए।
जनता दरबार उद्वंत प्रखंड में लगना चाहिए, जनता दरबार कोइलवर प्रखंड में लगना चाहिए। ये अपने घर पर सबको बुलाइएगा। ये जनता दरबार नहीं है, ये दिखावा है और एक छलावा है। कभी आपने ये सजेशन क्यों नहीं दिया जब साथ में थे तो कि जो जनता दरबार में जो पैसा लगा रहे हैं वो स्वास्थ्य व्यवस्था में, स्वास्थ्य को ठीक करने मैंने में पैसा कई लगाइए, बार इस पर सवाल किया है, कई बार प्रश्न रखने का काम किया है। प्रखंड में चलकर वहां पर मीटिंग कराइए, वहां पर जाइए, वहां पर भ्रष्टाचार जो व्याप्त है उसको देखिए, लेकिन कोई सुनने वाला कहाँ था। इसलिए मैं अलग हो गया। मुकेश यादव जात की राजनीति करते हैं या जमात? मैं जमात की राजनीति करता हूँ। आप जान जाइए, मैं 4 बार का, यहाँ मेरी पत्नी जिला परिषद सदस्य है, यहाँ पर अध्यक्ष भी रही है, उपाध्यक्ष भी रही है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की, और मेरा भाई, छोटा भाई हमारे मुखिया भी हैं इसी पंचायत से 2 बार, और बहुत बहुमत से, मैंने अपार बहुमत से जीते हैं। मैं भी इस ब्लॉक का 2001 में प्रमुख था, फिर उसके बाद 2016 से प्रमुख हूँ। लेकिन मैं यदि जात की राजनीति करता तो मैं इतनी संख्या में 3 परिवार हमारे जो जीते हैं, या हम बहुमत से ज्यादा से जीतते हैं, हम यहाँ का निर्विरोध प्रमुख हैं, अज्ञाव ब्लॉक का निर्विरोध प्रमुख है। भोजपुर जिला में शायद कोई होगा कि निर्विरोध प्रमुख होगा कभी। मैं, हो सकता है, मुझे जानकारी जहां तक है कि मैं पहली बार निर्विरोध प्रमुख बना हूं, ये भोजपुर जिला का अज्ञाव प्रखंड से। मुझे सारे लोगों ने वोट दिया है, हर समुदाय के लोग जीत कर आते हैं, और जिला परिषद में भी, या हमारे मुखिया में भी, या हमारे पंचायत समिति में भी, हम लोग हर जाति को वोट हमको देते हैं। लोग, हर जाति का स्नेह प्रेम रहता है, और हर जाति को हम मानते हैं और जाते हैं उनके घर पर। तो ये मानते हैं कि यहाँ पर एमओआई वाली जो समीकरण है संदेश विधानसभा में, इससे हटकर राजनीति हो रही है यहाँ पे? देखिए, एमओआई समीकरण, हम आपको बोल दिए कि हम जमात की राजनीति करते हैं, तो जमात की राजनीति में एमओआई कहाँ आता है? आता है, लेकिन उसके बाद सभी लोग आते हैं, वो भी आते हैं, वो भी रहते हैं, लेकिन सारे लोग रहते हैं, यानी कि सर्व समाज की राजनीति करते हैं। ये आपका अपना व्यक्तित्व है राजनीति में, या पार्टी के एजेंडों के साथ इस बार के विधानसभा में उतरने वाले? पार्टी के एजेंडा तो हमारा है ही है कि A to Z की पार्टी हमारी है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी भी बोले हैं कि A to Z की पार्टी है, लेकिन मैं पहले से ही, आज मैं बता दूं कि मैं 2006 से, मेरी पत्नी जिला परिषद है, तो A to Z हम लेकर चलते हैं, तभी तो हम जीतते हैं। एक से प्रमुख है, तभी A to Z लेकर चलते हैं। तो हम शुरू से ही, हमारा राजनीति है सभी लोग को साथ लेकर चलना, सबका साथ, सबका विकास। आपने पंचायती चुनाव को नजदीक से देखा, आपने विधानसभा चुनाव को नजदीक से देखा, दोनों में कठिन चुनाव कौन सा लगता है आपको? देखिए, आप जोड़िएगा तो पंचायती चुनाव से कठिन कोई चुनाव ही नहीं है जी। इसलिए कि आप अपने छवि पर वोट लेना है, आपका अपना छवि होगा, आप आपका अपना व्यक्तित्व होगा, तभी आपको लोग वोट देंगे। अन्यथा एक बार के बाद, एक बार तो कोई झूठा वादा करके निकल जाता है, चुनाव जीत जाता है, लेकिन आप सोच लीजिए कि एक क्षेत्र से 4-4 बार जिला परिषद बनना, प्रमुख बनना, मुखिया बनना, ये कोई साधारण बात नहीं है। और छल कर लीजिएगा तो एक बार ले सकते हैं, दोबारा नहीं मिलेगा, जबकि मैं 4-4 बना हूँ। ये तो बहुत मतलब कि आपकी काबिलियत है, और यहाँ के लोगों के बीच में जो जगह आपने बनाई है वो है। लेकिन परिवारवाद की जो राजनीति चल रही है, खास करके हमने परिवारवाद की राजनीति को इस 192 विधानसभा जो संदेश का लगता है, इसमें भी पनपते हमने देखा है। तो लगता है कि परिवारवाद की राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये परिवारवाद मत कहिए, पेंशनवाद कहिए। ये परिवारवाद नहीं है, ये पेंशनवाद के संज्ञा हम देते हैं। चौकीदार लोग देखते हैं, चौकीदार गांव में होते हैं, जी देखा है। बाप बूढ़ा हो गए, बाबूजी बाबा, तो पिता को दे दिए, और पिता बूढ़ा हो गए तो बेटा को दे दिए। इसलिए यही सिस्टम चल रहा है कि ये पेंशनवाद है। परिवारवाद के साथ इसको पेंशनवाद जोड़कर चलिए। तो ये पेंशनवाद की संज्ञा आप दे रहे हैं इसको, लेकिन यहाँ के जो लोग जो भरोसा करते थे, तो उनको इस तरीके से मान लीजिए बीच सड़क पर छोड़ देना, ये कहाँ तक सही है? देखिए, वहाँ यहाँ पेंशन की नीति लागू है ना, क्षेत्र की जनता से थोड़े मतलब है। अब जाइए क्षेत्र की जनता के बीच, लोग करा रहे हैं, अपने से कहने से, घर पर कहने से कि विकास हम कर रहे हैं, उसे नहीं होगा। जनता के बीच जाइए, जनता से पूछिए कि जनता क्या हाल है जनता की, तो ये बताइए कि यदि सही रहते, जैसी मेरी पत्नी, आपको मैं बताना चाहता हूँ उदाहरण के तौर पर, जिला परिषद की जब यहाँ पर महिला सीट था तो वही लड़ी थी, और जनरल भी सीट हुआ तो वही लड़ी है। क्यों हम चेंज करेंगे कैंडिडेट? यानी कि फिर से विधानसभा चुनाव में उनको उतारना चाहते हैं? हम नहीं उतारना चाहते हैं, जनता चाहती है। जनता भी नहीं चाहती, जनता तो माइनस करके चल रही है लोगों को। अब जनता कहाँ पूछ रही है, जनता कहाँ खोज रही है लोगों को? कभी नहीं जनता खोज रही है। जनता के लोग छोड़ दिए थे, जनता छोड़ दी है, जनता को ये लोग छोड़े थे, जनता पहले छोड़ दी है। जनता
देखिए जनता जो है वोटर है, मतदाता मालिक है। जी वो ऐसा नहीं है कि लोग मतदाता मालिक को आप बुर्बक समझ के वोट ले लीजिएगा, बुर्बक बना के वोट ले लीजिएगा, ऐसा अब चलने वाला नहीं है। सभी लोग चालाक हैं, वोट लेने वाले से वोट देने वाले चालाक हैं। सब लोग देख रहे हैं कि मेरा नेता कैसा हो, मेरा नेता काम करता है कि नहीं करता है, क्षेत्र में मेरा आता है कि नहीं आता है, सुख दुख में आता है कि नहीं आता है। एक दिन भी जाने का लोग काम नहीं किए। आपने तो लगातार अपने ही मुखार बिंदु से जो आप बीती अपने बताई कि नहरों की व्यवस्था वैसे ही है, ट्यूबवेल की व्यवस्था वैसी है, शिक्षा की व्यवस्था वैसी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था वैसे ही है। तो ये झूठे छलावा जिसकी संज्ञा आप जनता दरबार को दे रहे हैं, वैसे लोगों पर आज की तारीख में जनता कैसे भरोसा करे कि अगर फिर आप पुनः आते हैं इस विधानसभा इस कुर्सी पर अगर बैठते हैं तो जनता आप पर कैसे भरोसा करे? देखिए हम किसी के भरोसे थे, हम किसी के भरोसे थे जी, लेकिन जब मैं बनूंगा हाँ। तो मैं अपने आप पर विश्वास रखता हूं कि मैं छल नहीं कर सकता, मैं गलत काम नहीं कर सकता, और जनता से जो वादा करूंगा उसको सहर्ष पूरा करने का काम करूंगा, चाहे किसी भी कीमत पर जाकर पूरा करना पड़े, मैं पूरा करने का काम तो करूंगा। लगता है कि अभी जो आपकी बाउंड्री लाइन है, विकास की रूपरेखा आपकी, या जो हमारे साथ इस वक्त बैठे हुए मौजूद है जो आपके छोटे भाई हैं, हमने इनको भी देखा है, तो लगता है कि आप लोगों की जो बाउंड्री लाइन, जो सीमा है विकास की, वो कहीं ना कहीं आपको बाधित कर रही है, तो उस सीमा से बाहर जाना चाहते हैं आप? देखिए हम विकास में विश्वास करते हैं जी, हम यहाँ भी हैं तो विकास में विश्वास करते हैं। जी, आप जाइए मेरे क्षेत्र में, घूम लीजिए। इसलिए मैं जब जो भी वादा करूंगा जी, जनता के बीच, जी, वो वादा को पूरा करने का काम करूंगा, और यहाँ पर भी पूरा किया हूं और वहां भी पूरा करने का काम करूंगा। 2005 से पहले की जो चीजें थी यहाँ पर, वो अभी जो 2025 में चल रही है, लगता है कि दोनों अभी समानांतर चल रही है। आपको क्या लगता है, आप किस एंगल से देखते हैं इसको? क्या बोले आप सब? 2005 से पहले का जो रूपरेखा था और जो 2025 की जो रूपरेखा इस वक्त वर्तमान की परिस्थिति में जो दिखाई दे रही है, इसको आप किस नजरिए से देखते देखिए तुलना हम नहीं करना चाहते। जी, आप जो तुलना करा रहे हैं, हम तुलना नहीं करना चाहते। जी, इसलिए कि तुलना नहीं करना चाहते कि अभी की जो परिवेश है, जी, जो यहाँ के संदेश की हालात है, मैं इस पर विशेष बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। इस संदेश की हालात सबसे बिगड़ा हुआ है, और ये संदेश के लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और न बर्दाश्त करेंगे। तो संदेश को लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही कभी विश्वास करेंगे अगर इस तरीके से जो चीजें चल रही हैं, जो हमने भी देखा है ग्राउंड पर जाके। तो लगता है कि जो संदेश में अब जो पिता और माता जो चुनाव में लड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा खुलकर बोलता हूं, तो अब कहीं ना कहीं उनके बेटे चुनाव में आ रहे हैं, तो कभी आपको भी लगता है कि आप अपने बेटे को चुनावी दंगल में उतार सकते हैं आने वाले समय में? आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जाके जनता से पूछिए मेरे गाँव में जी, या कहीं जाइए जी, मेरा बेटा कभी भी राजनीति में आने के लिए न तैयार है, न मैं तैयार होने दूंगा। जी, न तैयार है न तैयार होने दूंगा। यानी कि राजनीति से कोसों दूर है मेरा बेटा। तो जो ख्वाब, जो सपने आपने संदेश विधानसभा की जनता के लिए देखा है, लगता है कि वो इस बार धरातल पर आ पाएगा? मैं जनता विश्वास, मैं संदेश की भगवान रूपी जनता को जी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी काम मैंने वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ, उस सपनों को साकार करके मानूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कोई कुर्बानी देनी पड़े। तो शिक्षा सुधरेगी, निश्चित। स्वास्थ्य सुधरेगी, निश्चित। नहरों की व्यवस्था सुधरेगी। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, साल भर के अंदर मैं सुधारने का काम करूंगा। 5 साल तो बहुत होता है। किसानों की फसलों की उचित, 5 साल बहुत होता है। मैं साल भर में स्थिति को बदल दूंगा संदेश की। यहाँ 10 साल में नहीं बदला। आप देखते रहिए। मैं विश्वास करता हूं विकास में, और रात दिन मैं राजनीति में रहता हूं, और राजनीति जनता के बीच रहता हूं, और जनता के सुख दुख में रहता हूं, और जनता की भलाई की सोचता हूं। और मैं हर गांव में, हर घर में जाकर मैं जानने का प्रयास करता हूं कि आपका क्या दुख है, क्या तकलीफ है। उसी तरह से मैं जनता को जो भी तकलीफ होगा, जो भी दिक्कत होगा, या नहर की पानी की व्यवस्था हो, कहां से आएगी, ट्यूबवेल क्यों नहीं चालू हुआ हो, ये सब देखिए बातें जो हैं, जो विधानसभा में प्रश्न रखे जाते हैं, उसमें सवाल होते हैं, जवाब होते हैं, प्रश्न होते हैं, उत्तर होते हैं। तो आज तक संदेश विधानसभा का कोई सवाल पटल पर नहीं आया, और माननीय विधायक के द्वारा खड़ा होकर एक सवाल रखना, एक खड़ा होकर बोलना सदन में, इसलिए कि जवाब माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब दिया जाता है। हमने देखा है, जब हाउस चलता है, देखा है हमने, जवाब दिया जाता है। तो आप जवाब देंगे ना कि हमारे यहाँ पर रेफरेंस की स्थिति ठीक नहीं है, तो आप जवाब देंगे ना क्यों ठीक नहीं है। आप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ये भी तो जवाब देंगे।
पानी की व्यवस्था नहीं है, ट्यूबवेल क्यों बंद है, मंत्री जवाब देंगे, माननीय मंत्री जवाब देंगे कि ट्यूबवेल पानी क्यों नहीं आया, ट्यूबवेल क्यों नहीं बन रहा है, सही बात। क्या आपके पास पैसे नहीं है? तो ये लगता है कि इस बार यहाँ की जो पब्लिक है उसके साथ छलावा नहीं होगा। अब 10 साल बनाम 1 साल का नारा आप लेकर चल रहे हैं। निश्चित। 10 सालों में जो नहीं हुआ 1 साल मैंने 1 साल में पूरा करने के लिए वादा किया है, वादा कर रहा हूं। हाँ। इस चैनल के माध्यम से आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं 1 साल में संदेश की तस्वीर बदल दूंगा। आपके पास 6 अहम मुद्दे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो शिक्षा जो रीढ़ की हड्डी है, जो बच्चे पढ़ेंगे तभी जाकर आगे बढ़ेंगे, तभी संदेश आपका आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य अगर किसी का औपचारिक खराब होगा तभी जाके किसी का उपचार हो पाएगा। पंचायतों में एनएम देखिए, विकास करने का जज्बा होना चाहिए। विकास करने के लिए आपको आत्मदृढ़ता होना चाहिए। आत्मदृढ़ रहिएगा, आप निश्चित रूप से आप अपने आप को समझिए कि हमको विकास करना है तो विकास होगा। और यदि टाइम पास करना है कि 5 साल किसी तरह से टाइम 4.5 साल पास कर लीजिए, 6 महीने जनता के भी जाइए, अपने कुछ दुख दर्द को सुनाइए और वोट ले लीजिए, ऐसा जनता मानने वाली नहीं है। कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है जनता का नहीं अपना विकास खोज रहे हैं। आपको लगा ऐसा कि लोगों ने अपना विकास किया, जनता का विकास नहीं किया? ये तो आपको नजर आ रहा होगा, देख रहे होंगे आप, हम बताने को सकता नहीं है, आपको खुद नजर आ रहा होगा। ये तो यहाँ की जनता भी देख रही होगी, यहाँ के 2.5 लाख मतदाता भी देख रहे होंगे। सारे लोग देख रहे हैं, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सभी लोग देख रहे हैं। एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे, जब आप चलते हैं तो आपके साथ लौह लश्कर बाहुबली टाइप का जो छवि है उस तरीके से राइफलधारी आपके साथ चलते हैं, ये इसकी जरूरत क्यों संदेश विधानसभा में पड़ती है? देखिए, हम बाहुबली नहीं हैं जी, हम एक जनता के सेवक हैं और जनता का भाई हैं, बेटा हैं, और मैं जनता का सेवक बन के रहने का काम करूंगा। जहां तक आप बोलते हैं कि छवि आपका बाहुबली का है, तो मैं बताना चाहता हूं कि एक एक लोग से पूछिएगा, चाहे संदेश के लोग हैं, संदेश के लोग से भी मेरा बहुत गहरा रिश्ता रहा है पहले से ही, इसलिए कि मैंने कई विगत चुनाव में संदेश में अपना काम किया है। तो हमने देखा 2020 में आपके वही मैंने संदेश के विधानसभा में जाकर सभी लोग के साथ रहने का काम किया है, सभी लोग से मिलने का काम किया है, जुड़ने का काम किया है। तो मेरा ये छवि नहीं है बाहुबली वाला। जहां तक सवाल है कि देखिए, जब कोई आगे बढ़ता है तो उस पर अनेकों वार किए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो ये राजनीति का ये काला सच है। मैं बता रहा हूँ, तो मैं कोई बाहुबली नहीं हूँ और ना कोई मुझे सुरक्षा की आवश्यकता है। मैं जनता का सेवक हूँ, जहां कोई होगा हम देख लेंगे, जब भी कुछ होगा हम अपना झेल लेंगे, लेकिन मैं बाहुबली नहीं हूँ, मैं एक जनता का सेवक हूँ। राजद को कितनी बार यहाँ पर जीते मिले संदेश विधानसभा में? राजद को संदेश विधानसभा में देखिए, संजय टाइगर जी एक बीच में जीते थे जी। इसके बाद रमेश्वर बाबू जीते थे एक बार, उससे पहले 2 बार वो लोग जीत गए। इसके बाद आरजेडी ही लगातार हमको समय से, सोनाधारी बाबू के समय से लगातार आरजेडी सिद्धनाथ बाबू जीते थे एक बार, तो उस समय से माननीय विधायक जी विजेंद्र यादव जीते थे। इसके बाद ये लोग जीते, 2 पति पत्नी दोनों जीते। इसके बाद आरजेडी का ही लगातार वो सीट रहा है। तो लगता है कि इस बार भी आरजेडी यहाँ से निकल पाएगी? कैसे निकल पाएगी, कैसे निकल पाएगी? काम नहीं कीजिएगा तो बीच में कैसे कैसे लोग आ गए, बीच में रामेश्वर बाबू कैसे आ गए, बीच में संजय टाइगर कैसे आ गए, बीच में और लोग सिद्धनाथ बाबू कैसे आ गए, तो बीच में जो कैसे आ रहे हैं? यानी जब काम नहीं कीजिएगा तो जनता नकार देगी। यानी कि अब जनता मूर्ख नहीं है। वही तो बोले आपको, वही तो बोले कि बीच बीच में कैसे आ रही है, आप नहीं काम कीजिएगा जनता हटा देगी। बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने जो वास्तविकता, जो सच्चाई संदेश विधानसभा की बताई।